के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। जब आप जानेंगे कि मसीह में आप कौन है, तब आप में आत्मविश्वास आता है। आत्मविश्वास रहने पर आप ऐसा बहुत कुछ कर सकेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि आप धैर्य से कदम बढ़ा सकेंगे। आत्मविश्वास रहने पर आपको असफलता का डर नहीं रहेगा, तब आप विश्वास का कदम बढ़ा सकेंगे और आप विभिन्न चीजें करने का प्रयास कर सकेंगे, क्योंकि आपको असफल होने का डर नहीं रहेगा, जिसके कारण आप सदा नाव में बैठकर कभी पानी में उतरने का प्रयास नहीं करेंगे। आमीन। मेरी एक सहेली, उसका नाम है क्रिस केन। आपने कभी उसके बारे में सुना होगा। वो युवकों के बीच सेवकाई करती है और साथ ही बड़ों के बीच भी उसे उसकी जन्म पत्री मिली, उसकी असली जन्म पत्री, और उसके जन्म संबंधी प्रमाण पत्र में लिखा था अनामिका और अनावश्यक। एक एक क्षण में वे सभी विचार मिट गए जो वो 32 साल से अपने बारे में सोचा करती थी, कि वो कौन है, वो किस परिवार की है, उसकी राष्ट्रीयता, सब कुछ बिल्कुल मिट्टी में मिल गया। उसने कहा, मेरी मां को मुझसे इतना भी प्रेम नहीं था कि मेरा नाम रखे, परंतु प्रभु ने मेरी मां के गर्भ में ही मेरा नाम रखा था, और उसने खास उद्देश्य से मुझे चुना। और यद्यपि मुझे जिस मां ने जन्म दिया वो मुझे नहीं चाहती थी, प्रभु ने मुझे चाहा और ऐसे परिवार में रखा जहां मुझे प्रेम मिल सके। हो सकता है आपका संबंध किसी के साथ हो और उन्होंने आपको अस्वीकार किया, आपको न चाहते हो। भजन 139 पद 13, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। क्रिस के मन में यही वचन रहा जब उसने कहा, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा, चाहे वो जिसका भी गर्भ था। बुनियादी तौर पर उसका मनोभाव था, अच्छा तो ये वो गर्भ नहीं जो मैंने सोचा था। निश्चय ही मैं सत्य को इनकार नहीं करना चाहती कि ऐसी बातों से गुजरने पर लोग कई बातें सीखते अवश्य, और मुझे नहीं लगता कि ये गलत है कि जिसे गोद लिया गया है वो अपने असली माता पिता को जानने का प्रयास करे। लेकिन आज हमारा विषय ये नहीं है। मैं ये बात स्पष्ट करना चाहती हूँ कि शैतान को आपके उस आनंद को छीनने का अवसर न दें जिसे आपको देने के लिए यीशु मरा। सिर्फ इस कारण से कि कभी किसी समय कोई घटना घटी जो आप समझते नहीं है, चाहे ऐसी घटना हो जो क्रिस के साथ घटी या जो मेरे साथ घटी, ऐसा कुछ हुआ, स्कूल अध्यापक ने भरी कक्षा में आपका अपमान किया हो, शायद आप वो हो जिनका बचपन कहानियों की पुस्तकों में बीत गया हो, परंतु हम में से अनेक ऐसे नहीं हैं। देखिए, लगता है अव्यवस्था ही आजकल की रीति है। क्या वैसे परिवार है कि जो कि सुव्यवस्थित है? मैं नहीं जानती। मैंने हाल ही में कहा, ऊद बिलाव पर छोड़ दो, ये पुरानी बातें हैं। तो देखिए, हमें ऐसी बातों में लगे रहना चाहिए। वचन 14, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। आज यहाँ पर ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें प्रभु के साथ एकमत होने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु आपके लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन जब तक सहमत नहीं होंगे वो आपकी मदद नहीं कर सकता। जानते हैं शैतान हमसे कितनी झूठी बातें कहेगा और कितनी बार हम उससे सहमत होते हैं। अरे हाँ, मैं मूर्ख हूं, हाँ कोई मुझे नहीं चाहता, हाँ मैं किसी के लायक नहीं हूं, बुद्धू बुद्धू, मैं बिल्कुल बुद्धू हूं। इससे भी अधिक दुखदाई बात और कुछ नहीं हो सकती कि अपने आप को अपने ही मुंह से अपमानित करने से बढ़कर और बड़ी गलती दूसरी कुछ नहीं हो सकती। क्या आपने मेरी बात सुनी? मैं कभी भी लोगों के मुख से ऐसी बातें सुनना नहीं चाहती। मुझे इससे नफरत है, क्योंकि अंततः मैंने कई साल पहले इसके
खतरे के बारे में प्रकाशन पाए। देखिए, लोगों को एक कार्यकर्ता देकर दुख होता है क्योंकि आप महसूस कर पाते हैं कि वे उनके प्रति क्या कर रहे हैं। स्वयं के बारे में विचार आपको ऊंचा कैसे उठा सकते हैं? चाहे प्रभु हमारे लिए जो करना चाहे, यदि हम उससे सहमत हुए बिना शत्रु से सहमत होंगे तो प्रभु जो हमें देना चाहता है उसे नहीं पा सकेंगे। प्रभु आप में विश्वास रखता है, आपको भी संतुलित ढंग से अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप केवल खुद से प्रेम करें, परंतु कि आप संतुलित ढंग से अपने आप से प्रेम करें। प्रभु आपसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि आप स्वयं से प्रेम करें। वचन 16, तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। धन्यवाद प्रभु को कि क्रिस जानती थी कि वो मसीह में ठीक ठाक है, भरपूर मसीह में। उसके जीवन में उसने कुछ नहीं खोया था जिसके कारण उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसने परमेश्वर के इस रहस्य को जाना था। और मैं जानती हूं कि इस स्त्री ने मुझे बहुत धन्य बनाया है और उसने सेवकाई का एक ताल भी नहीं छोड़ा है। अब मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि वो किसी चीज से गुजर चुकी है। हम सभी गुजरते हैं। हमें अपने आप से कहना चाहिए, मैं आपके बारे में नहीं जानती, परंतु कभी कभी मुझे अपने आप से कहना पड़ता है। सच बात है कि आज मुझे खुद से बातें करनी पड़ी, क्योंकि आज यहां आने से पहले मुझे कुछ जानकारी प्राप्त हुई जो मुझे नहीं मिलनी चाहिए थी। कि आपको ऐसी खबरें मिलती हैं जो आप सुनना नहीं चाहते हैं, जो नहीं सुनना चाहते हैं उसे सुनते हैं, और आपको तब ऐसी बातों से निपटने को रखता है जब आपको उन बातों से निपटना नहीं चाहिए होता है। मैंने ऐसे दिन देखे जब मैं किसी बात से निपटना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे निपटना पड़ता था। ऐसे अवसरों पर मुझे अपने आप से कुछ कहना पड़ता था और मैं कहती थी कि ठीक है जॉयस, तुम अब सुधर जाओ। ऐसा भी दिन रहता है जब मुझे कहना पड़ता है जॉयस, याद करके देखिए कि हमारे पास क्या है। शिकायत करने की ऐसी क्या बात है जॉयस? तुम्हें किस बात पर कुड़कुड़ाने की जरूरत है? हम अपने आशीषों को गिनकर देखें। मेरे 4 बच्चे हैं जिन्होंने उद्धार पा लिया, मेरे 6 पोते पोतियां हैं, मेरे एक उत्तम पति हैं, मैं अच्छे घर में रहती हूँ, मैं बढ़िया कार चलाती हूँ, मेरे पास अच्छे कपड़े हैं, संसार की सबसे महान नौकरी मेरे हाथ में है, मैं नरक नहीं जाऊंगी। मुझे किस बात की शिकायत है? लेकिन मुझे अपने आप से कहना पड़ता है। मैं जानती हूं कि क्रिस ने भी ऐसे दिन देखे होंगे जब उसे अपने आप से बातें करना पड़ा होगा। ऐसा समय रहा होगा जब शायद वो बीच रात को उठकर बैठ जाती और शैतान उससे कहता अनामिका और अनावश्यक। वो क्या आपको लगता है कि शत्रु ने उसे सताने का प्रयास नहीं किया होगा? ठीक उसी तरह जब सर्प ने माल्टा द्वीप में पौलुस को डसा और बाइबल कहती कि उसने उसे झटक दिया, उसे कोई हानि नहीं पहुंची क्योंकि उसने उसे झटक दिया। और जानते हैं, जब सर्प आपको काटने या आपसे झूठ कहने की कोशिश करता है, हमें उसे झोंक देना चाहिए ताकि वो हमें हानि ना पहुंचा सके। जब हम उसे अपने ऊपर ले लेते हैं तभी उससे हानि होती है। कहीं मैं मसीह में भरपूर हूं। जब मैं कहती हूं कि आप मसीह में भरपूर हैं या मैं मसीह में भरपूर हूं, मैं आत्मिक तौर पर कह रही हूं। याद रखिए, आज मैंने आरंभ में कहा था कि हम 3 भागों वाले जीव हैं। प्रवचन आरंभ करने से पहले मैंने कहा हम सभी एक आत्मा हैं। मैंने इसे पूरा नहीं किया था। हमारा एक प्राण है और हम शरीर में वास करते हैं। हमें ये जानना है कि हम मसीह में कौन है। इसका अर्थ है कि हमारी आत्माओं में एक काम किया गया है। आपकी आत्मा में कोई अद्भुत कार्य हुआ है। आप नई सृष्टि बनाए गए हैं। बाइबल कहती है मसीह में आप धर्मी ठहराए गए हैं। आप परमेश्वर के संग धर्मी बनाए गए हैं। जो पाप से अपरिचित था वो पाप बना ताकि मसीह में हम परमेश्वर की धार्मिकता ठहराए जाएं। 2 कुरिन्थियों 5:21, 5:17 और 5:21 2 बहुत ही महत्वपूर्ण वचन हैं, जिससे लोगों को ये प्रकाशन प्राप्त करने में मदद मिलेगी कि उन्हें अपने बारे में अच्छा सोचने का खून से खरीदा गया अधिकार है। हर समय अपने बारे में बुरे विचार लिए रहना ठीक नहीं है। ओह, मैं बहुत गरीब हूं, महापापी हूं। खैर, आप पाप और गलतियां करते हैं और मैं भी करती हूं। आपकी पहचान यह है कि आप खून से खरीदे गए परमेश्वर के बहुमूल्य व योग्य संतान हैं, जो अभी भी गलतियां करते हैं और पाप करते हैं, जिन्हें हर दिन अनुग्रह की आवश्यकता है।
परंतु आपको ये जानना है कि आप मसीह में कौन हैं। केवल यही नहीं कि आप स्वाभाविक रूप से कौन हैं। परमेश्वर ने आकर हमारे अंदर एक अनोखा कार्य किया है और अब हमारे जीवन के बाकी दिन पवित्र आत्मा हमारे संग कार्य करेगा और जो हमारे अंदर किया है उसे हमारे द्वारा करेगा। तो मैं मसीह में भरपूर हूं। और फिर भी बाइबल कहती है फिलिपियो 1:6 में कि जिसने मुझ में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु के दिन तक पूरा करेगा। और यदि वो पूरा करेगा और मैं पूर्ण हूं को एक साथ कहें तो ये कैसे ठीक सिद्ध होगा, क्योंकि इसमें से एक मसीह में मेरा नैतिक स्थान है और दूसरा वो है जो अनुभव की रीति से दिन पर दिन हो रहा है। ये ऐसा है कि मैं मसीह के साथ स्वर्गिक स्थानों में बैठाई गई हूं, परंतु यहां अभी मंच पर खड़ी हूं। खैर, आत्मिक तौर पर मैं मसीह के साथ स्वर्गिक स्थानों में बैठी हूं, परंतु अनुभव के तौर पर यहां मंच पर खड़ी हूं। लेकिन आत्मिक तौर पर जो मुझ में है उसे धीरे धीरे मेरा बाकी अंश पकड़ लेगा और हम सब वहां रहेंगे। यदि आत्मिक रूप से मैं मसीह में पूर्ण हूं, परंतु बाइबल के अनुसार अनुभव की रीति से वो दिन पर दिन मुझ में कार्यरत है, तो फिर यदि मैं मंच पर ही रहूं, किसी दिन मेरा सब कुछ उसके साथ जा मिलेगा जो मेरे अंदर किया गया है। क्या शुभ संदेश है। यदि आपने 2 हफ्ते मेरे कार्यक्रम को देखा होगा तो आपने इसे सुना होगा क्योंकि शायद कुछ बातें मैं अक्सर कई बार कह देती हूं, जैसे कि मैं वहां नहीं हूं जहां मुझे रहना चाहिए, परंतु धन्यवाद प्रभु कि मैं वहां नहीं जहां पहले थी। मैं ठीक हूं और अपने पथ पर हूं। आमीन। ये शैतान को नाराज करता है। आज यहां मेरे पास चाबियों का एक गुच्छा है, 3 चाबियां ये जानने के लिए कि आप मसीह में कौन हैं। सचमुच प्रकाशन पाने के लिए आप मसीह में कौन हैं। पहला वचन आपके बारे में जो कहता है उस पर विश्वास करना। दूसरा, प्रभु के कार्यक्रम को जारी रखना। आपको किसी कार्य में शामिल होकर उसमें लगे रहना है। अभी मैं आपसे जो कह रही हूं उस पर अभी के लिए विश्वास करके फिर बाद में कल दोबारा पुराने मार्ग को अपनाने से कोई भलाई नहीं होगी। आपको प्रभु के वचन के सत्य में बने रहना है। और फिर तीसरी चाबी है हर एक चीज के लिए प्रभु पर आश्रित रहना। यदि मैं ये जान लूं कि मैं मसीह में कौन हूं, यदि मैं अपने मन को नया बना दूं, मेरे बारे में बाइबल जो कहती है उस पर विश्वास करूं, तो फिर चाहे मैं जैसी भी क्रिया करूं, चाहे लोग मुझसे जो भी कहें, यदि मैं केवल उसी पर विश्वास करूं जो बाइबल कहती है, तो फिर विश्वास के द्वारा प्रभु की सारी प्रतिज्ञाएं मुझ में पूरी होंगी। बाइबल कहती कि तुम जो विश्वास करोगे वही होगा। यदि मैं विश्वास ना करूं तो कोई भी प्रतिज्ञा मुझ में पूरी नहीं होगी। मैं आपसे कहती हूं कि हमें नियमित तौर पर अपने विश्वास को परखना चाहिए। क्या आपने नियमित रूप से उसे परखा है? आपका विश्वास क्या है? आप अपने आप के बारे में क्या विश्वास रखते हैं? अपने भविष्य और भूत के बारे में क्या विश्वास करते हैं? जब तक मैंने विश्वास नहीं किया, मैं अपने दुष्प्रयोग के वियोग से छुटकारा नहीं पा सकी। चाहे प्रभु ने मेरे लिए जो भी किया हो, जब तक मैं उसके वचनों पर विश्वास ना करूं, मैं कुछ नहीं पा सकूंगी। विश्वास करना आरंभ करने के बाद भी मुझे उस पर विश्वास करते रहना पड़ा और विश्वास करते रहना पड़ा, विश्वास करते रहना पड़ा। मुझे कार्यक्रम में लगे रहना पड़ा। हाँ, आज मैंने जीवन में जय पा ली है, लेकिन 26.5 वर्ष दिन पर दिन मैं ऐसा ही करती रही। बाइबल कहती है हमें विश्वास और विश्वास में बढ़ना है, ना कि विश्वास से संदेह और फिर अविश्वास, उसके बाद दोबारा विश्वास और फिर संदेह और अविश्वास, 2 महीने संदेह और अविश्वास और 1 दिन फिर से विश्वास। रोमियो 1:17 कहता है वचन में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। ये धार्मिकता क्या है? अर्थात ये जानना कि मैं मसीह में कौन हूं, और जब मैं जान लूं कि मैं मसीह में कौन हूं, तो फिर मैं जानूंगी कि वह मुझसे प्रेम करता है और मेरे लिए योजना बनाई है। तब मैं अपना भरोसा प्रभु पर रख सकूंगी और उसे कह सकूंगी कि भला मुझ में विश्वास है। ठीक है, अच्छा आज मैंने ये कहा, ठीक है मुझ में विश्वास है। आप जानते फिर से मैं बिगड़ गई, भला मुझ में विश्वास है। मेरी परिस्थितियां उतनी जटिल नजर नहीं आती हैं, खैर मुझ में विश्वास है, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। इसलिए मैं विश्वास और विश्वास में विश्वास से विश्वास में बढ़ती गई, उसे प्रकट करती गई। देखिए, हमें करना यह है कि शैतान को हमें लज्जित करना है। कितनों ने अपने मन में ठाना है कि शैतान को लज्जित करेंगे? तो पहली कुंजी है कि मुझे विश्वास करना है। 1 मिनट के लिए रोमियो 12:2 निकालिए। आप इस वचन से परिचित होंगे, परंतु रोमियो 12:2 एक अद्भुत वचन है।
मैं मसीह में पूर्ण हूं और उसने मुझ में जो काम आरंभ किया है उसे पूरा करेगा। इफिसियों 1:19 और 20 कहता है कि विश्वास ही हम में उस सामर्थ को प्रकट करती है जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया। वही सामर्थ जिसने मसीह को जिलाया हमारे लिए उपलब्ध है, यदि सिर्फ हम उसमें विश्वास रखें। रोमियो 12:2 कहता है, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु बदलते जाओ। आप सदृश्य बनते हैं या बदलते हैं? इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु बदलते जाओ तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से। अब देखिए, ये विश्वास क्यों जरूरी है और मैं जो सोचती हूं वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मैं अपने बारे में जो विश्वास करती हूं वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यदि वचन सच है तो क्या वैसा नहीं होगा? नहीं, क्योंकि हमें उस पर विश्वास करना है। हमें अपनी बुद्धि को नया करना है। रोमियो अध्याय 12:2, तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। वो क्या कह रहा है? प्रभु ने आपके जीवन के लिए अच्छी योजना बनाई है। प्रभु ने मेरे लिए अच्छी योजना बनाई जब मैं अपनी माँ के गर्भ में ही थी। ठीक है, जब मैंने इस पृथ्वी पर जन्म लिया, मेरे पिता की कोई समस्या थी, क्योंकि जिसने उनका पालन पोषण किया उन्हें कोई समस्या थी। दुखी लोग दूसरों को दुख देते हैं। हमें लोगों से घृणा करना छोड़कर उस शैतान से वास्तव में निपटना चाहिए जो समस्या का मूल कारण है। हमारा युद्ध मांस और रक्त से नहीं, वरन प्रधानता और सामर्थ्य और स्वर्गीय स्थानों के दुष्ट आत्माओं से है। अधिकांश समय जब हम लोगों से घृणा करके उनसे नाराज रहते हैं, वे मौज मस्ती में लगे रहते हैं और ये तक नहीं जानते कि हम परेशान हैं। तो इस तरह से पेश आने पर हम शैतान के हाथ के खिलौने बन जाते हैं। कोई तो कहे आमीन। प्रभु ने मेरे जीवन के लिए अच्छी योजना बनाई और मैंने पृथ्वी पर जन्म लिया। प्रभु जानता था कि मेरे लिए उसकी क्या योजना है, और कई बार शैतान भी जानता है कि हमारे लिए प्रभु की क्या योजना है, क्योंकि हमारे जाने से पहले वो हमारे जीवन के आत्मिक ढांचे को देख लेता है। इसीलिए शैतान हमारे विरुद्ध वार करता है। वो जानता था कि मेरा नाम क्या था। मेरे नाम का अर्थ उसे पता था, मैं नहीं जानती थी। मेरा पहला नाम है पॉलीन, पॉलीन जॉयस। जॉय का अर्थ है आनंदित आत्मा, परंतु पॉलीन नामावली में आप अलग अलग पुस्तकों में इसका अलग अलग अर्थ देख सकते हैं, परंतु एक बार मैंने इसके अर्थ को जाना जिससे सचमुच में धन्य हुई। पॉलीन पॉल का रूपांतरित पद है और पॉल का अर्थ है छोटा प्रचारक। तो फिर मेरे नाम का अर्थ है आनंदित आत्मा वाली छोटी प्रचारिका। उसने मेरी माँ के गर्भ में ही मेरा नाम रख दिया। उन्होंने मेरा नाम यही रखा, परंतु कभी उससे पुकारा नहीं, लेकिन प्रभु ने मेरा नाम रखा। मेरे लिए उसकी एक योजना थी, परंतु शैतान ने मुझे नाश करना चाहा, और जब तक मैंने वचन में बने रहकर यह न जाना कि मसीह में मैं कौन थी, मैं शैतान के साथ सहमत होती रही। मैंने जाना कि मैं मसीह में पूर्ण थी। मैं बिल्कुल उसी की तरह थी जिसका कभी बलात्कार नहीं हुआ, मसीह में। यद्यपि मैं कॉलेज नहीं गई, मैं उतनी बुद्धिमान थी जितना कि कोई जो कॉलेज गया, मसीह में। यद्यपि मैं उन बातों को नहीं समझ पाती जो दूसरा कोई समझ लेता है, मैं उनके बिल्कुल बराबर हूं मसीह में। हालेलुया। ऐसा मैं कहने लगी, न कि इसके बदले। कभी कभी हम उस जैसा व्यवहार नहीं करते, हम मन ही मन वैसा सोचते हैं। मैं दूसरों से अपनी तुलना करते करते थक गई तथा उनके जैसा बनने का प्रयास करते करते ऊब गई। मैं दूसरों की तरह प्रार्थना करने का प्रयत्न करते करते और दूसरों से घर निर्वाह करते थक गई। आप जो हैं वही बन सकते हैं, परंतु मैंने दूसरों जैसा बनने के प्रयास में अपना अधिक समय बर्बाद कर दिया, दूसरों जैसा व्यवहार करने में। उनसे मुकाबला व तुलना करते हुए, मुकाबला व तुलना करते हुए। जब आप लोगों से मुकाबला करते हैं, आप उनके लिए खुश नहीं हो पाते जब उन्हें आशीष पाता दिखते हैं, क्योंकि आपके पास जो नहीं है वो उन्हें मिल गया है। कम ऑन नाउ, आज मैं आपके लिए कह रही हूं, यदि आप उनसे नाराज है तो वास्तव में आप उनसे नहीं, स्वयं से नाराज है। जब मैंने अपने आप को पहचाना मसीह में,
और आत्मविश्वास मुझ में आया और सुरक्षित महसूस करने लगी। तब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं रही कि लोग हमेशा मुझे देखकर मुस्कुराएं और मेरी प्रशंसा करते रहें। अंततः मैं मेरे साथ संबंध रखने वालों पर दबाव डालने से छुटकारा पा सकी। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं ना? आशा करती हूं कि आज आपने जान लिया कि मसीह में आप भरपूर हैं। बाइबल हमारे बारे में जो बताती है हमें वही करना चाहिए, तथा शैतान ने हमारे प्रति जो योजना बनाई उससे सहमत नहीं होना है। यदि एक बार में जान लें कि हम मसीह में कौन है और इस सिद्धांत को समझ लें, तो फिर यह हमें नाश करने वाली शैतानी योजना को नाश कर देता है। बाइबल पढ़ने पर हम देखते हैं कि यीशु ने लोगों की शारीरिक बीमारियों को दूर किया और आत्मिक, मानसिक व भावात्मक रूप से भी उन्हें चंगा किया। आज इस कार्यक्रम को देखने वालों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ जिनके शरीर में कोई बीमारी हो। यदि आपके शरीर में कोई दर्द या बीमारी हो तो मैं यीशु के नाम से आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। यीशु ने हमसे कहा कि हम उसके नाम से प्रार्थना कर सकते हैं और ऐसा करने पर स्वर्गीय सामर्थ हमारे अंदर आ जाएगी। बाइबल कहती है कि धर्मी मनुष्य की प्रार्थना अधिक प्रभावशाली होती है। इसलिए मैं अभी प्रार्थना करने जा रही हूँ, इसलिए नहीं कि मैं महान हूँ, परंतु इसलिए कि मुझ में जो यीशु है वो महान है। और जैसे ही मैं उसके नाम से प्रार्थना करूँ, उसकी सामर्थ प्रकट होगी और आप परिवर्तन अवश्य देखेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ एक चित्त होवें। पिता यीशु के नाम से हम तेरे पास आते हैं और अपने उन दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनको कोई बीमारी है या जिनके शरीर में किसी भी तरह का कोई दर्द है। उनके सिर से पांव तक जो कोई सिर दर्द और साइनस इन्फेक्शन और कानों में इन्फेक्शन और हर प्रकार की पीठ दर्द, मुट्ठी का दर्द और पेट दर्द, पैर दर्द और जहाँ कहीं भी किसी प्रकार का दर्द हो वो दूर हो जाए। मैं आपके साथ एक चित्त होकर कहती हूँ कि यीशु मसीह के सामर्थी नाम से सब इसी वक्त दूर हो जाए। हम विश्वास करते हैं कि यीशु का नाम सारी बीमारियों के नाम से बढ़कर है और मैं आपसे कहती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ नाम से स्वस्थ हो जाओ, यीशु के नाम से। मैं विश्वास करती हूँ कि इस नाम में सामर्थ्य है और मैं चाहती हूँ कि आप प्रार्थना में मेरे साथ एकमत रहें तथा दिन भर ये कहते रहें कि मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर की सामर्थ्य मेरे अंदर कार्य कर रही है इसी वक्त। ऐसा कहकर आप अपना विश्वास प्रकट कीजिए और जैसे जैसे आप परमेश्वर के सहयोगी बनकर अपने मुंह के वचनों या शब्दों को सकारात्मक ही बनाए रखेंगे, आप चंगाई महसूस करेंगे। प्रभु आपको भरपूर आशीष दे। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉइस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण है। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सौभाग्यों का धन्यवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉइस की सभाओं के विषय जानें और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।